गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आवर्तन गति के विषय में। अब इस टॉपिक में सबसे कठिन शब्द क्या दिख रहा है आपको? आवर्तन। पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि आवर्तन होता क्या है। आवर्तन शब्द का अर्थ होता है घूमना या घूमने की प्रक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया के बारे में इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूम रही है और वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं, क्योंकि आप जहां खड़े हो वहां आपको किसी प्रकार का घूमना महसूस नहीं हो रहा है ना। तो मैं एक साधारण सा उदाहरण आपको देता हूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूम रही है। जब भी आप में से सभी लोग अधिकतर ट्रेन में सफर किए होंगे और आपका पसंदीदा सीट तो खिड़की के साइड ही होता होगा ना। तो खिड़की के साइड में जब आप बैठते हो तो आपके आसपास क्या दिखाई पड़ता है? जब ट्रेन रफ्तार पकड़ती है तो धीरे धीरे आपको स्पीड के कारण पेड़ को एक तरफ जाते हुए देखते हो, खिड़की के बाहर से कोई बिल्डिंग जो है वो रफ्तार से भागती हुई नजर आती है आपको, कई लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं, भागते हुए नजर आते हैं, उसके बाद कोई इलेक्ट्रिक पोल है वो भागता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी ट्रेन जो है वो रफ्तार से जाती है, इसी कारण से उसके बगल का जो भी, उसके बाहर के इलाके में जो भी चीजें मौजूद होती है वो आपको चलता हुआ नजर आता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी में भी आपको ये अनुभव होता है जब सूर्योदय होता है। सूर्योदय किधर से होता है? सूर्योदय मुख्य रूप से पूर्व की तरफ से होता है और अस्त होता है पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो सूर्य पूर्व की तरफ से उगता है और आप हर रोज ये अनुभव करते हो कि पूर्व की तरफ से उगते हुए पश्चिम की तरफ अस्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसा कि आप ट्रेन में बैठे हुए, आप अगर पृथ्वी के धरातल पर कहीं पर खड़े हो या बैठे हो तो आपको अनुभव होगा कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकला और पश्चिम की तरफ अस्त हो गया। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। लेकिन प्राचीन समय में भी लोग ये नहीं मानते थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की ओर चक्कर लगा रही। प्राचीन समय में भी लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी जो है वो एक जगह स्थिर है और सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन कोपरनिकस नाम के एक विद्वान ने यह प्रमाणित किया कि जो केंद्र पर मौजूद है वो सूर्य है और सौरमंडल के बाकी जो ग्रह, बाकी जो नक्षत्र है वो इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है ये तो आपको स्पष्ट हो जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त से। सूर्य किस तरफ से उगता है? पूर्व की तरफ, अर्थात पूर्व की तरफ से उगने के कारण क्या होगा? सूर्य उदय जब पूर्व की तरफ होता है तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, ये वेस्ट तरफ से ईस्ट की तरफ घूम रही है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमने के कारण सूर्योदय पूर्व से हो रहा है और सूर्यास्त जो हो रहा है वो पश्चिम से हो रहा है। ठीक, यहां तक आप लोग सभी को समझ में आ गया। अब हम एक इंटरेस्टिंग प्रयोग करेंगे, रिसर्च करेंगे कि क्या किसी आधार के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, क्या कोई बेस है? तो इस प्रयोग के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक, या तो कार्डबोर्ड ले ले या बॉल ले ले। आप में से अधिकतर लोग लट्टू घुमाते होंगे, लट्टू का प्रयोग करते होंगे। तो आप जब लट्टू को घुमाते हैं तो क्या दिखता है आपको कि एक नोकीला सा पॉइंट जो होता है उसके आधार पर लट्टू जो है वो घूमती है। तो वही प्रयोग आज हम लोग एक कार्डबोर्ड और बॉल के साथ करने जा रहे हैं। तो सपोज करो मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया और ये मेरे पास एक बॉल है। अब इसको मैं घुमाता हूं इस तरह से, तो ये आपको क्या दिख रहा है कि ये रोटेट होते हुए नजर आ रही है हमारी गेंद जो है। तो एक काल्पनिक रेखा के आधार पर ये गेंद जो है वो रोटेट होते हुए नजर आ रही है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के पास भी एक काल्पनिक रेखा है या काल्पनिक अक्ष है जिसके आधार पर पृथ्वी रोटेट करती है। उसको कहा जाता है अक्ष या एक्सिस, जिस आधार पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
अब ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसका अक्ष एक एंगल बनाता है, ठीक है। उस एंगल को, वो कितने डिग्री का एंगल होता है इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। वो जो है एंगल बनाता है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है सूर्य की तरफ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से, मुख्य रूप से इसी कारण से हमें ऋतु परिवर्तन का भी अनुभव होता है पृथ्वी। अब हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी जो है वो कितना समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में है, या एक रोटेशन पूरा करने में। एक रोटेशन पूरा करने में एग्जैक्टली पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड का समय लगता है, लेकिन हम उसे राउंड फिगर में 24 घंटे मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग गया, 24 घंटे। तो इसी को कहते हैं पृथ्वी की आवरण गति। जब हमारी पृथ्वी अक्ष के आधार पर या एक्सिस के आधार पर एक चक्कर पूरा करती है तो उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की आवरण गति। इसी आधार पर पृथ्वी अपना रोटेशन पूरा करती है, और इसके कारण से क्या क्या होता है, इसके कारण आप सभी को पता है कि दिन और रात का अनुभव भी इसी आधार पर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पे सबसे अधिक घूर्णन या घूमने की प्रक्रिया कहाँ महसूस होती है, किस भाग में। क्या पृथ्वी के बीच वाले हिस्से में सबसे ज्यादा घूर्णन महसूस होता है, या पृथ्वी के टॉप वाले हिस्से में। इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखा है, और ये डायग्राम में मुख्य रूप से मैंने अक्षांश रेखाओं को दर्शाया है। अक्षांश रेखाओं के बारे में तो आप सभी को पता है कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। अक्षांश रेखाएं मुख्य रूप से वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ खींची हुई रहती है और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ समानांतर रूप से खींची हुई रहती है। यह मुख्य रूप से ये किस तरह की रेखाएं होती है, गोलाकार रेखाएं होती है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ अक्षांश भी आपको पता होगा कि टोटल ऊपर की तरफ हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 90 लाइंस होते हैं अक्षांश के, और नीचे की तरफ भी जाते हैं तो हम लोग को 90 लाइंस मिलते हैं, और विषुवत रेखा को मिलाकर टोटल 181 अक्षांश रेखाएं देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं इसको विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, बांटती है। उत्तरी भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और इंग्लिश में बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, इंग्लिश में बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई, ठीक है। ये रेखाएं, अब सबसे ज्यादा घूर्णन पृथ्वी पर कहाँ महसूस होता है, मुख्य रूप से इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रफ्तार से घूर्णन महसूस होता है। आपको साधारण रूप से महसूस नहीं होगा, लेकिन रिसर्च के अनुसार यह बताया गया कि सबसे ज्यादा रफ्तार से कौन सा भाग घूमता है, पृथ्वी का मध्य भाग। कारण क्या है, क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा जगह को घेरता है। इस कारण से इस भाग में पृथ्वी का रफ्तार तेज होता है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो इसका रफ्तार जो है, ये इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और ध्रुवों के पास इसकी रफ्तार एकदम नगण्य होती है, मतलब बहुत ही कम अनुभव होता है। इस कारण से विषुवत रेखा के पास पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक, और ध्रुवों के पास पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे कम महसूस होती है। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या चीज को देखा। पहला तो इसका डेफिनेशन, पृथ्वी की आवरण गति होती क्या है। क्या होती है पृथ्वी की आवरण गति, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है और उसमें कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की आवरण गति, ठीक। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसी कारण से हमें पूर्व में सूर्योदय दिखता है और पश्चिम में सूर्यास्त होते हुए नजर आता है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो 66.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। और उसके बाद चौथा हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा पृथ्वी की घूर्णन गति कहाँ महसूस होती है, सबसे ज्यादा घूर्णन गति हमें विषुवत रेखा पर महसूस होती है, और सबसे कम अनुभव कहाँ पर होता है, ध्रुवों की ओर, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स, हम आशा करते हैं कि ये चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और अब बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।